एनसीबी जिला मुख्यालय मनेरगढ़ के साथ कोरिया में एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन लगातार सुर्खियों में है। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत कर्मचारी अब अलग अलग तरीकों से विरोध दर्ज करा रहे हैं। कभी खून से मांग पत्र लिखकर तो कभी सड़क पर धरना देकर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश कर चुके ये कर्मचारी अब पीपीई किट पहनकर हाथ में बर्तन लेकर सड़कों पर भीख मांगने उतर आए हैं। अनुकंपा नियुक्ति 27%। कभी खून से मांग पत्र लिखकर तो कभी सड़क पर धरना देकर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश कर चुके ये कर्मचारी अब पीपीई किट पहनकर हाथ में बर्तन लेकर सड़कों पर भीख मांगने उतर आए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल से लेकर अब तक उन्होंने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को संभाला है, लेकिन सरकार ने उन्हें केवल आश्वासन ही दिया। उनका आरोप है कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सरकार बनने से पहले कहा था कि उनकी मांगें पूरी होंगी, मगर सरकार बने 18 महीने से ज्यादा बीत गए और आज तक किसी भी मांग पर अमल नहीं हुआ। एनएचएम संघ ने चेतावनी दी है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन लगातार जारी रहेगा और आने वाले दिनों में ये और बड़ा रूप भी ले सकता है। 15 साल हो गए, लेकिन अभी तक रेगुलर तो कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है। पिछली बार हड़ताल में हमारे जो रायपुर में जो हड़ताल हुई थी, उसके मंच में ओपी शर्मा सर आए थे और उन्होंने हम लोगों को सभी को आश्वासन दिया था कि 100 दिन के अंदर, जैसी हमारी सरकार आती है, हम 100 दिन के अंदर सबको रेगुलर करेंगे। लेकिन आज तक उसका कोई निर्णय नहीं आया। 18 महीने बीत गए। तो हमारी यही मांग है कि भाई हम उनके पास अगर कोई रुपया पैसा नहीं है वित्त मंत्री के पास, तो हम मांग के और उनको देते हैं ताकि वो हमको इसके बदले रेगुलर करें। आज आप लोग पीपी किट पहन के हाथ में थाली लेके भीख मांग रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, यही संदेश देंगे कि हम जब कोविड आया था तो हमने रात दिन एक कर दिया ड्यूटी करने पे, लेकिन सरकार के आंख में दिखाई नहीं दिया। मांगे हमारी जो 10 सूत्री मांगे हैं, हमारे साथियों ने कोरोना काल में जी जान लगा के मेहनत किया था और आज सरकार जो हमारी बातों को नहीं सुन रही है, तो कम से कम हम लोग को ये चीज़ का थोड़ा अनुभव करा देते हैं कि हम लोग कितना जोखिम भरे काम करते हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है। और सरकार के पास अगर पैसा नहीं है, ऐसा सुनने में आया, तो हम लोग इसको जो अभी भीख मांग के लाए हैं, उनका कुछ अंश हम उनके राहत कोष में जमा करने का काम करेंगे। CCN News 13 न्यूज़ ब्यूरो की रिपोर्ट।